हम लोग शांति, हमें हमारे नेता वहाँ बैठे कह दें कि एक दिन भी शांति नहीं रखनी। इन नेताओं की औकात है हमारे ऊपर गाड़ी चला दें। इस एज पर जिस पर केशव प्रसाद मौर्य का जहाज उतरना था, उस पर किसानों का ट्रैक्टर जो है जहाज है वो खड़ा हुआ है, वो किसानों के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। लखीमपुर खीरी में आखिर बवाल की नौबत क्यों आई? किसान दोषी हैं या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का वह बयान जो हाल ही में दिया गया, अथवा उनके बेटे पर लग रहा वह आरोप कि किसानों को गाड़ी से कुचला गया? इतना तय है कि लखीमपुर प्रशासन की अनदेखी और सुस्त कार्रवाई से तिकुनिया का बनवारीपुर गांव जल उठा। इस आग की तपिश से राजनीतिक दलों को रोटियां सेकने का भी बड़ा मौका मिल गया है। लखीमपुर कांड से समूचे देश में किसानों का प्रदर्शन अब और उग्र हो सकता है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने जहां शांति की अपील की है, वहीं किसान संघर्ष मोर्चा ने 4 अक्टूबर को देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर किसानों से धरना देने का आह्वान भी कर दिया है। लखीमपुर कांड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी लखीमपुर पहुंचना तय माना जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर गोरखपुर से लखनऊ लौटकर अफसरों संग बैठक कर रहे हैं। लखीमपुर की स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए पड़ोसी जनपद लखनऊ, सीतापुर और हरदोई से भी पुलिस फोर्स व पीएसी बल पहुंच चुका है। सीतापुर से एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 4 थानाध्यक्ष और 3 प्लाटून पीएसी भेजी गई है। पुलिस बवाल के बाद इस बात को लेकर ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए है कि कहीं किसान नेता लखीमपुर पहुंचने की अपील तो नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कराने की कवायद शुरू हो गई है। किसानों के प्रदर्शन में सीतापुर से भी पिंदर सिंह सिद्धू, ऋचा सिंह और गुरपाल सिंह समेत कुछ नेता लखीमपुर पहुंचे हैं। एडीजी प्रशांत कुमार, कमिश्नर रंजन कुमार, आईजी लक्ष्मी सिंह भी लखीमपुर पहुंच चुकी हैं। लखीमपुर बवाल में 6 किसानों के मारे जाने और 15 से ज़्यादा घायल होने की खबर आ रही है। सीतापुर बॉर्डर के थानों हरगांव, इमलिया सुल्तानपुर, पिसावा, महोली, रामपुर, मथुरा इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीतापुर के एसपी आरपी सिंह एडिशनल एसपी व सीओ के साथ मोबाइल रहकर निगरानी कर रहे हैं। देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का जनपद लखीमपुर खीरी रविवार को किसानों के खून से लथपथ क्यों हुआ? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि किसानों का आरोप है कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए तिकुनिया में जमा हुए थे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवारीपुर में चल रही कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचना था। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले लखीमपुर के बंधन हॉल में शिलान्यास व लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच तिकुनिया में गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा पर गाड़ी से सड़क पर बैठे किसानों को कुचलने का आरोप लगा, जिसके बाद इलाका देखते ही देखते खून से लथपथ हो गया। सांसद की गाड़ी को फूंक दिया गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पूर्व चालक हरिओम को किसानों ने बुरी तरह से पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई।
बवाल के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रास्ते से ही लौट गए। यह बवाल दोपहर 2:45 के आसपास होना बताया जा रहा है। इस मामले में भाजपा नेताओं का कहना है कि घटना के समय गृह मंत्री के बेटे अभिषेक मिश्रा, आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद ही नहीं थे। फिलहाल सच्चाई क्या है या तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने होगा, लेकिन इतना तय है कि लखीमपुर प्रशासन अगर सजग होता और तुरंत कार्रवाई करता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। अब आइए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का वह भड़काऊ बयान जो गृह राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण आनंद में दिया था। मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे, नहीं तो ये तो देश किसानों का देश। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। मैं एक ऐसा राजनीतिक नेता हूँ कि मैं सभी लोगों को लेकर के, आज आपने 9 साल से देखा मैं विधायक और सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, न इस तरह का मैंने उसको चैलेंज दिया। लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके हताशा, निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं और तब भी मैं मदद करता हूँ। मैंने उनको बचाया, नहीं तो वो आज भी रो रहे होते। ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लखीमपुर के तिकुनिया में हुए बवाल के बाद बुलकते किसान संघर्ष मोर्चा लखनऊ मंडल के अध्यक्ष पिंदर सिंह ने अपना दर्द बयां किया। घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बेटा अपने समर्थकों के साथ आया और वाहन चढ़ाकर किसानों को कुचल दिया। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो, इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उसमें गाड़ियां चढ़ाई जा रही। कोई तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान बवाल की जानकारी मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन के राकेश सिंह टिकैत भी लखीमपुर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि वो किसानों के दुख सुख में उसके साथ है। किसान थे, वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। लखीमपुर मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला से ऑल इंडिया ने जब पार्टी का पक्ष जाना तो उन्होंने किसान आंदोलन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। आज भी जो घटना लखीमपुर में हुई है दुखद है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप अगर हमला करेंगे तो वो जान बचाने की कोशिश करता है
और अभी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मंगाई गई है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून और संविधान का राज है। कानून और संविधान को कोई भी तोड़ेगा, कोई भी व्यक्ति, उसका कोई भी रसूख हो, उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल को जो लोग देखें वो वहाँ तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि दरअसल जिन राजनीतिक दलों के झंडों में उतनी ताकत नहीं बची है कि उनके झंडों के नीचे लोग एकत्रित हों, वो किसानों को उन्होंने ढाल बनाया है। किसान का वो उपयोग कर रहे हैं, उनके कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लोग जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं जनता की अदालत में, तो किसानों को ढाल बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में तमाम जगह आते जाते हैं। इस कानून की प्रशंसा हो रही है। हर आदमी चाहता है कि उसकी उपज को जहां उसको अच्छा दाम मिले वहां बेचने की अनुमति हो। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है। लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका कार्य है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियां थीं, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही बब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं चूँकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। मैं चूँकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्तर पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएं की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको भी वो पीट कर हत्या कर देते, ये निश्चित था। अब किसान आंदोलन में जो जुड़े हुए नेता हैं उनको समझना होगा कि उनके आंदोलन में अराजक तत्व न जुड़े। जिस तरह से वो देश में अशांति और अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उसी क्रम में इनका प्रयास है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आंदोलन से बाहर होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत दुखद मृत्यु हुई है। हमारे 3 कार्यकर्ता और हमारा खुद का ड्राइवर वो मारा गया है, गाड़ियों को जलाया गया है। हम इसके विरुद्ध FIR कराएंगे, वीडियो हमारे पास है। और ऐसे सारे लोगों को जो इसमें शामिल हैं उन पर दफ़ा 302 का केस भी लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो मैं करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ा हूं, उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। और वो सारे मुकदमों को FIR दर्ज कराने के बाद कोर्ट तक ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने का काम मैं स्वयं करूँगा।
घटना के 4 घंटे बाद घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे लखीमपुर के सीडीओ अनिल सिंह से पत्रकारों ने जब जानकारी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लखीमपुर बवालों में मृतकों की संख्या कितनी है, कितने घायल हुए हैं, उनका इलाज कहाँ चल रहा, इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहीं, लेकिन लखीमपुर प्रशासन ने मीडिया को सही जानकारी देना तक मुनासिब नहीं समझा। हालांकि बाद में डीएम ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। ट्रीटमेंट वगैरह तो आप बाद में लीजिएगा, पहले इन लोगों की जो लोग घायल हैं उनका उपचार हो। नहीं तो क्या है इस समय सर स्थिति? अभी हम अभी स्थिति क्या बता सकते हैं? कितने घायल हैं, कितने? अभी कोई स्थिति हम नहीं बता सकते। नहीं तो क्या सर बताइए तो कम से कम क्या हुआ है, जानकारी मिलना चाहिए सर। फोन नहीं उठा रहे हैं। अब आप नहीं बताएंगे सर। नहीं अभी हम लोग जो यहाँ इंजर्ड हैं हम उनके उपचार में हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि जो घायल हैं हम उनका उपचार करें। कितने लोग घायल हैं? अब ये चीज़ हम आकर के डॉक्टर से बात करके हम किसी में कितने लोग घायल हैं सर? कितने लोगों को बात आई अभी तक आपने डॉक्टर से बात की है? किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ सर? अरे आप सुनने दोगे यार आप लोग। हाँ बताओ। हाँ जल्दी बनाओ यार। सीडीओ साहब सीडीओ साहब थोड़ा सा बताइए। अरे रुको यार, वो 108 वाला देगा मैं दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे, जमीन से हेड से, उसके जो जुरिडिक्शन एरिया में हमारे नहीं है, हम जबरदस्ती थोड़ी मिल जाएंगे सर। ये बताइए क्या हुआ था, क्या किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कितने घायल हुए, कितने मौत? देखिए सारे फैक्ट घटनाक्रम जो है यहाँ से दूर है। हम लोग यहाँ मुख्यालय पर हैं। हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी ये है कि जो भी घायल हों या जो यहाँ पीड़ित है हम उसका उपचार तुरंत करें। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। रादर कि हम स्टेटमेंट देने के अभी नहीं स्थिति में हैं, हम पहले सबका उपचार कर रहे हैं। लेकिन क्या सूचना है कितने घायल, कितनी मौत हुई है? अब ये सारी चीज़ें आपको अलग से ब्रीफ की जाएंगी। डॉक्टर ने बताया? डॉक्टर से अभी हमारी कहाँ बात आप करने गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ सर? ये कुछ नहीं, जब तक हम फैक्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे तब तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब सर आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा सर इस मामले में? ये बताओ सर कितने लोग मौत हुई? आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।